मुझे हुमा ये बताओ कि अभी कंडीशंस क्या चल रही है, क्योंकि हमने इसके बारे में तो बात ही नहीं की कि भाई कंडीशंस मैच चल रहा ये था, है फिर कि बारिश जी हो गई और बारिश मैच अभी रुक बिल्कुल गया और तब तक बांग्लादेश की बैटिंग स्टार्ट हो गई थी। बैटिंग में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सैफ हसन को आउट किया मोहम्मद वसीम ने, उसके बाद तंजीद हसन को आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, और नजमुल हुसैन को आउट किया शाहीन शाह अफरीदी। मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट्स लिए और उनकी भी कोई ओपनिंग हुमा इतनी कोई अच्छी नहीं गई। नहीं बिल्कुल सैफ हसन 12 गेंदों के ऊपर 12 स्कोर करके किया, तंजीद हसन 7 बॉल्स पे 1 स्कोर किया और नजमुल हुसैन 2 बॉल्स के ऊपर 0। आज मतलब कि बांग्लादेश जो है वो ज्यादा प्रेशर लेता नजर आ रहा है। क्यों आज इनकी परफॉर्मेंस को क्या हो गया? आप ऑनेस्टली ये नहीं कि आपकी जो पोजीशन है उसको एक तरफ कर दें। जो बॉलिंग जिस तरह की है शुरू में शाहीन ने स्पेशली देखें, आज उसने ज्यादा बॉलिंग विकेटों के अंदर बॉल किया, विकेटों के अंदर यानी अटैक करने गए। आपने ये कोशिश नहीं की कि आप इधर उधर एज निकाल दें या आप रन्स रोक लें, आप विकेट निकालने जाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर गए। एग्जैक्टली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जब देखो हमें देखिए शाहीन के पास टैलेंट तो है, नो डाउट, हमें कोई शक नहीं है। उन्होंने माजी में बहुत विकेट्स लेके दिए, हमारे मेन बॉलर हैं, लेकिन मसला ये कि ये टैलेंट को आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो राइट टाइम पे, ये मैटर करता है। हमें शिकायत ही है कि हमने काफी दफा शाहीन को देखा है। अब हमें नहीं शाहीन का बेशक चले बैट पे चले जो भी है, हम बस ये चाहते हैं भाई स्टिक टू योर स्ट्रेंथ। एग्जीक्यूट होता नहीं होता, यू जस्ट स्टिक टू योर स्ट्रेंथ। स्टंप्स पे गेंद करो, आपको नहीं मिल होती आपसे सही तो आप कभी वो काछे पूरे में फेंक रहे हो, कभी काने काछे फेंक रहे हो, कभी आप वो काने मेरे शहर खत्म हो गए शेखुपुरा फेंक रहे हो। मत किया करो यार ऐसे, आप स्टंप्स करो और 5-6 में से एक तो जाके कोई अच्छी एग्जीक्यूट होगी, उस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखें ना आज उसने जिस तरह शुरू में बॉल किया है, खास तौर पे जो बोल्ड किया है, बोल्ड किया है शंतो को, जबरदस्त था। डक पे दूसरी गेंद पे गॉन। अभी लितन दास और हृदय खेल रहे हैं जी। जो बॉलिंग यहाँ पे पिछले मैच की भी अगर मैं बात करूँ शाहीन को करनी चाहिए थी, वो बॉलिंग की थी नाहिद राणा ने। और क्या बड़ी कमाल। मैं आप ये देखें कि सर व्हाट अ यंग प्रोस्पेक्ट, खास तौर पे जो उसने रिजवान का आउट किया था ना, जो बॉल वो बहुत जबरदस्त बॉल बेहतरीन। अच्छा हुमा कंडीशंस ने बताइए, मतलब बारिश कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, बारिश रुक गई है, बारिश रुकी है थोड़ी सी, लेकिन बिजली वहाँ पे बहुत तेज कड़क रही है, चमक रही है, जिसकी वजह से वो तो लेकिन बहुत अनसेफ हो जाएगा। तो गिरी है सलमान आगा के आउट के बाद। हाँ वो जब ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा लाइटनिंग है उधर और हवा बहुत तेज चल रही है। उनका कहना है कि अगर बैटिंग लाइन पे गिरी फील्ड पे प्लेयर्स को ले आते तो थोड़ा अनसेफ हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल मानी साहब। तो अभी भी वो देयर इज नो साइन ऑफ द गेम स्टार्टिंग। गुड न्यूज़ बस ये कि थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, लेकिन मौसम अभी भी बहुत खराब है। अंपायर्स तब तक ओवर रिडक्शन की तरफ जा रहा है मैच, तो आपका वो मौसम थोड़ा वो स्टेबल नहीं होता। मानी साहब कमिंग बैक टू आवर बैटिंग लाइनअप, आगा जानी आउट हुए, आगा जानी के साथ रिजू भाई ने फाइनली थोड़ी पेस पकड़ ली थी। रिजू भाई काफी स्लो खेलते आके एंड पे उन्होंने थोड़ी पेस पकड़ी और अच्छे रन्स बनाने लग गए थे 59 बॉल्स पे। लेकिन फिर जब उनकी जरूरत थी लंबा टिकने की, क्योंकि आपका एक सीनियर प्लेयर चला गया, अब आपने टिकना है, उसके बाद जो उन्होंने प्यारी खूबसूरत शॉट लगाई, सारा अपना एक्सपीरियंस उन्होंने नाली में फेंक दिया। मतलब उसको अगर मैं ऑनेस्टली उसको मतलब गिफ्ट कर, दैट वाज अ क्राइम वेरी मतलब ये आप इस वक्त देखें टीम के संभलने के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर, ठीक है, कैप्टन रहे हैं और सेटल हैं। आप अब एक सेटल प्लेयर आउट हो गया है, ठीक है ना, वो आउट होकर चला गया है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनिंग को लेकर चलें, आप इनिंग को लीड करें। आप वहां पर विकेट थ्रो करके चले गए। मतलब रिजवान की तो आज की इस हरकत को मतलब ये वाज अ लिटरल थ्रो। फिर आप लोग कहेंगे कि हर चीज पे आप पुराने हवाले देना शुरू कर देते हैं। हम नहीं कह रहे, हमने कभी नहीं कहा है। मैंने आज तक मेरी आंखों में देखी, मैंने कहा आज तक क्या भी नहीं, तो वो कह रहे हैं मैं जुमला बोल कहते क्या भी नहीं सकते। तो वो सलीम मलिक की मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था कि वो आई थिंक 50 प्लस उन्होंने किया। बाकी आपकी बैटिंग लाइन जो है वहाँ पे कोलैप्स हुई एज यूजुअल, तो आपके प्लेयर्स आउट हो रहे थे। वो ये मामला ये हमारी लकीरों में ये रवायत है ये जिद्दी पुश्ती है। अच्छा विरासत में मिला जब हम ये पार्टीशन मजीद आगे डीएनए में ये, तो वो जो है खैर सलीम मलिक जो है वो भी एक रेकलेस शॉट खेलते हुए आउट हो गए। हालांकि वो टॉप स्कोरर थे उस मैच के। अगले कुछ मैचेस में कप्तान ने उनको बिठा दिया। उन्होंने कहा कि वजह क्या थी, जो नाकाम हुए उनको नहीं बिठाया, जो
आपको बॉल, आप बॉल सही मिडिल कर रहे थे, आपको बॉल फुटबॉल नजर आ रहा था, आपने ऐसी गलती क्यों की? चलो बाकी तो समझे ही नहीं ना, बाकियों को तो सही है पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, वो यार तुम्हें तो पल्ले पड़ रही थी। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे अगर कोई सख्त कप्तान हो तो मतलब आपको बॉल समझ आ रहा है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि यार अभी अभी एक बैटर जो सेटल था वो आउट होकर गया है। फिर दूसरी बात कि आपने जब यानी अभी गियर शिफ्ट करना शुरू किया था, अभी आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। फिर ये वही वाली बात कि जब आपको खेलने का टाइम आया, जहाँ जरूरत हुई, एक जो आम अक्सर लोग ये एतराज करते हैं, it's not the first time he has done it. It's not the first तो time. वहाँ और आप देखिए उसको आपने भुगता फिर उसके बाद बिल्कुल कि आप दोनों सेट प्लेयर चले दोनों चले गए, गए, दोनों उसके सेट बाद चले वाह। गए, दोनों उसके senior बाद players चले चिरागों में रोशनी। 274 उसके बाद जी ये मानी फौरन साहब से जब आते हमारे ये ट्राई नेशन सीरीज चल रही थी श्रीलंका के साथ जो मैच था, श्रीलंका खूबसूरत के साथ मैच था, किसके साथ था? खैर श्रीलंका के साथ ही श्रीलंका। शायद हमारा Last मैच था, match। ओडे वाला। उसमें जब ये लंबी बारी खेले थे, मैच को बहुत डीप ले गए थे कि रन्स भी कम रह गए थे बहुत भी, जो हम एक टाइम पे कंफर्टेबली जीत रहे थे, हमें डर लगने लग गया था कि भाई अब हार ही ना जाए। उसमें भी रिजू भाई ने बड़ा स्लो खेल के एंड तक ले गए, एंड पे जाके रैश शॉट मार के आउट हो गए। मतलब यार ये चीज बार बार करते हैं ये समझनी चाहिए आपको। देखिए और ख़ास तौर पे वनडे क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट पहले भी हम ये बात कर रहे थे ना, ये वो फॉर्मेट नहीं है। T20 में चले आपके ऊपर प्रेशर होता है स्ट्राइक रेट का, या आपके ऊपर जो है ये होता है कि पावर प्ले वगैरह जो भी के आपके पास एक लिमिटेड होता है। यहाँ पर आप और उस वक्त आप देखें सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप देख रहे हैं कि आपका एक प्लेयर जो है वो आउट होकर गया है अभी, बिल्कुल, जो कि सेट वहाँ पे सेट था। और उसके बाद कोई ऐसा सीनियर बैटर नहीं पड़ा आपके पास। आप ये अपनी बैटिंग का पता है, हुसैन तलब था, अब्दुल समद था, फहीम अशरफ था, आप उनके कंधों के ऊपर आपने छोड़ दिया, मतलब आपने उनके ऊपर ट्रांसफर कर दिया कि यार वो जिम्मेदारी उठाएंगे। या होता ना कि लेकिन आप उसके और बाद हमारे आगा एक और मिलके सीनियर प्लेयर थे शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन वेरी देखिए सीनियर शाहीन सीनियर जरूर है, लेकिन शाहीन को जब आप बैटिंग डिपार्टमेंट की टेल बात करते एंडर्स की आई गेस हाँ, जरूरत नहीं तो उसको की आप रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे जिम्मेदारी उस वक्त सिर्फ रिजवान की थी। या तो आपका लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो जो आपको 300 क्रॉस करवा दे, या तो आपका मिडिल ऑर्डर। नहीं देखिए ये भी एक बात है कि आप जो रिजवान के बाद के बैटर्स थे उनको भी बड़ी जिम्मा नहीं है कि जो नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया भाई। यार आप हुसैन 43 तलत, रन्स के आई थिंक 43 रन्स पे आपकी 7 मैं विकेट अभी गिरी बताता हूँ भाई। सर, ये 43 रन्स का मेरा ख्याल है इजाफा किया। 231 पे रिजवान की विकेट गिरी और 274 पे सब चले गए, यानी कि 43 रन्स में 5 विकेटें आपकी गई। अब आप देखें ना, उससे पहले ही जस्ट उससे पहले आपका वो आउट हुआ है, आगा आउट हुआ है, आगा हाँ जी ठीक है ना, और उसके बाद आप आगा चौथी विकेट आगा की थी ना, जी जी तो इसका मतलब है कि आपकी 7 विकेटें जो है तकरीबन अराउंड 40 से 45 के आपकी 7 विकेटें गिरी हैं। मतलब आगा का जाना और नहीं सर, वो भी रिजवान के 231 पे ही था, Exactly, एक वही रन मैं का भी कह रहा इजाफा नहीं हुआ हूँ कि था, 43 रन्स में एक रन का भी इजाफा नहीं हुआ। आपने मुझे डाउट में डाल दिया था अभी पैकेज गलत हो चौथी जाता विकेट है। हाँ, आगा की रिजवान और आगा बिल्कुल 231। हाँ बिल्कुल उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया, उसने कहा मेरा भाई आउट हुआ है। अच्छा, वो भी उसी ओवर में वो मेहदी की गेंद पे ही मतलब वो गुस्सा निकालने गए, तू मेरे प्राणु आउट कितना है, एल मैं भी गया, मैं भी नहीं खेलता। या ओवर तो की अपने लास्ट भाई को बॉल चेक पे वो भी करने गए। अपने भाई को चेक करने गया तो उसकी साइड की स्टोरी सुनने गया था कि भाई तुम्हें गुस्सा किस लिए आ रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे रोजे का जाके देख अब ये सलमान, देख, अच्छा हमें दूसरा हाल से उनके रोजे का रिजवान की चेक तो कर हम लेना बात कर गए रहे कि हैं, रोजा है। लेकिन यार जो इसके बाद भी प्लेयर्स आए तो उस पे आते हैं। अब मुझे बताएं, एक हुसैन player है, तलत। हाँ, जिसको हुसैन हम तलत। कहते हैं कि ओडीआई में हमारी बैकबोन है जी, इसको हमने लेके जाना है, ये बड़ा अच्छा स्पिन खिलाड़ी है, अटैक ये का है, वो बहुत अच्छा है। खेलते हैं। क्या किया है हुसैन तलत 13 बॉल्स पे 9 रन्स किए हैं। अभी तो फिलहाल तो हॉस्पिटल में है वो, ये भी आपको और ये बता दें, एग्जैक्टली व्हाट हॉस्पिटल में हैपेंड, वो प्लीज बताएं। उनको फील्डिंग के दौरान शोल्डर इंजरी हुई है, ओके तो ग्राउंड में तो देखा गया, उसके बाद इनको हॉस्पिटल से अब फर्दर उनके अभी जो भी स्कैन वगैरह होंगे उसके बाद ये अपडेट सामने आएगी कि क्या किस नौयत की इंजरी है, सीवियर। बहरहाल इस सिलसिले में तो हम दुआ स्टेज पे करेंगे, तो जा रहे थे। अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द बेहतर आमीन, हो। आमीन। हाँ। लेकिन बात ये कि अगर उनकी हम बात करें परफॉर्मेंस की तो अगेन क्वेश्चन मार्क कि यार समझ में ये नहीं आ रहा कि आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल कौन सी क्रिकेट। आप देखें ना कि अब जब रिजवान चले गए उसके बाद क्रीज पर है अब्दुल समद है और हुसैन तलत हुसैन है। तलत है। हुसैन तलत समद से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वहां पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो हुसैन तलत हुसैन को। तलत को बिल्कुल वो चीज हमें नजर नहीं आई। और अब्दुल समद पे क्या शिकवा करेंगे, मतलब जाहिर सी बात है डेब्यूटेंट एक यंगस्टर मैच है है, उनका। हाँ उन पे आप शिकवा नहीं।
वहाँ हुसैन तलत को चाहिए था कि वो देखिए उसके बाद आपने जो मोमेंटम लूज किया है ना, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट जो आई गेस लास्ट ईयर हम लोग की एक सीरीज खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें हुसैन तलत हमें थोड़े नजर आए, हर हसन सीरीज को नवाज आप के ये साथ। कहेंगे इस लेकिन उसके बाद नहीं, मैं यही आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि आप हर जो पिछली सीरीज होगी आप उसकी मिसाल दे सकते हैं। हाँ जी, आप मतलब ये मिसाल हर हम आते वक्त के साथ हम ऐसे ही जाते हैं। हम डाउनफॉल ये है। जो फेलियर्स हैं, ये जो आपका डिबैकल होता है एकदम से जो आप कोलैप्स करते हैं। सर उधर देखे, अभी ये वाला इससे गंदा कोलैप्स तो नहीं ना आपने कहीं देखा होगा, ये जो हमारे सामने हाईलाइट्स चल रही हैं 180 पे 276 पे गई थी भाई पहली विकेट, उसके बाद जो हुआ ये तो आप अभी तक भूले नहीं होंगे। और जो इस मैच के आखिरी ओवर में हुआ था जिसपे हम हाथ जोड़े थे कि श्रीलंका जीत जाओ, ये मैच नहीं हमें चाहिए। अच्छा कलेप्स की भी हम जीत जिस जाओ। तरह बात कर रहे थे ना कि हमारी हिस्ट्री, आपने किसी बीच में कहा था ना कि क्या ये पुराना मसला है, तो पुराना मसला एक याद दिलाता चलूं कि 125 रन पे पाकिस्तान आउट करता है इंडिया को शारजा में, 125 रन पे, देन पाकिस्तान T20 और ओडीआई ओडीआई 125 पे और पाकिस्तान टीम 87 पे आउट हो जाती है। ये भी एक हिस्ट्री है आपको बताऊं। अब पाकिस्तान की एक और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी तो जब हम हम पता नहीं बड़े बेहतरीन होते थे 43 तब भी। रन्स जी के उस मैच में इमरान खान के 14 रन देके 6 विकेट थे, जो कि काफी अर्से तक पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा, पाकिस्तान का बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड रहा। आकिब जावेद के 37-7 तक ये रिकॉर्ड था। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा 143 आप होम ग्राउंड पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 143 का टारगेट होता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच, और आप जो है अंडर 100 जो है आप आउट हो जाते हैं। ये यहाँ पे शायद से फरहान भी आउट हो सो जाएगा। मेनी एग्जांपल्स, मतलब पाकिस्तान हमारी की प्रॉपर हिस्ट्री है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, साउथ देखिए, अफ्रीका के वेस्ट खिलाफ। इंडीज सबके recent खिलाफ past में- हमारी हिस्ट्री है। देखिए पहले बेहतरीन। इसमें एक फर्क ये है पास्ट में और करंट उसमें कि पहले क्या होता था, ये चीजें ओकेजनली होती थी, अब ये परमानेंटली हो गई है, या कह लें कि कंसिस्टेंटली हो गई है कि आप हर तीसरी मैच में, हर तीसरी सीरीज में, दूसरी सीरीज में आपको इस किस्म का फेलियर नजर आता है। यार ये आप बंद करो यार, ये मानी साहब ये मैं नहीं देख सकता। और बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने नहीं देखा था टेस्ट मैच में 26 या कितने रन पे आप 5-6 आउट करके अराउंड ऐसे ही मेरे ख्याल है बहुत जल्दी उनके उसके बाद आपको टेस्ट हार 2024 ओ यार वो फिर मानी साहब मत करें ना। हम क्यों और करें आपको दुख मजे की देने बात आपने बताऊं मुझे? कि रिसेंटली बांग्लादेश से आप हर फॉर्मेट में मतलब टेस्ट सीरीज भी आप हारे, लास्ट मेरा ख्याल है ओडीआई सीरीज भी आप हारे थे, जी ओडी ओडीआई या मेरे पास वो थे, T20 एक सेकंड सीरीज मैं आई अभी दिखाता हूँ आपको, लास्ट एक आप सेकंड। उनसे हारे। और अब फिर मैंने सुना है कि 2 टेस्ट मैच के लिए हम बांग्लादेश दोबारा ट्रेवल कर रहे हैं। 2 टेस्ट मैच के लिए कब? 2 टेस्ट मैच के लिए कब? आपको पता है ना होम ग्राउंड पे बांग्लादेश आपको लास्ट ईयर या मे बी 25 में इंडिया को हरा देता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, हम क्या वेस्ट चीज़ है।